स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल एमपी एकेडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें एनोलॉजी। एनोलॉजी मतलब सादृश्यता के बारे में। तो एनोलॉजी कितने प्रकार की होती है पहले ये जान लेते हैं। तो एनोलॉजी अपनी होती है तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन प्रकार की। पहली होती है अपनी पहली होती है शब्द एनोलॉजी। क्या? शब्द एनोलॉजी। दूसरी क्या होती है? नंबर मतलब संख्या एनोलॉजी। क्या होती है? संख्या एनोलॉजी। और तीसरी होती है अक्षर एनोलॉजी। क्या? अक्षर एनोलॉजी। तो आज हम पढ़ने वाले अक्षर एनोलॉजी के बारे में। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो अक्षर एनोलॉजी पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक चीज जान लेते हैं कि अक्षर क्या होते हैं। तो अक्षर मतलब आपको जानना है इसमें कि ABCD। तो ABCD आपको जानना पड़ेगा। ABCD मतलब ये मतलब ना कि ABCD याद करना। ABCD में आपको ABCD नंबर याद नहीं, क्रम। जैसे A का होता है 1, B का होता है 2, C का होता है 3, D का होता है 4। ऐसे अपन याद कर लेंगे कहाँ तक? Z तक पूरे। Z का होता है 26। ये सब आपको याद रहना चाहिए। दूसरी चीज और आपको क्या याद रखनी चाहिए? इनके अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड मतलब ए का जैसे होता है जेड, ए के अपोजिट जेड। इसको याद करने का तरीका आज। बी का होता है वाई, तो इसको क्या याद करेंगे? बॉय। सी का होता है एक्स, तो इसको याद करने का तरीका सी एक्स, सिक्स। डी का होता है डब्ल्यू, तो इसका अपोजिट करने का तरीका याद करने का तरीका ड्यू, ड्यू। ई का होता है अपना अपोजिट भी, तो ई भी याद करना। एफ का अपोजिट होता है क्या? यू, तो फ्यू याद करना, एफ यू, फ्यू। और आपको जैसे भी याद करने का हो लेकिन याद रहने चाहिए। एफ का हो गया, जी का हो गया अपन को टी, जी टी भी याद करना। एच का हो गया आई, इन एच का हो गया एस, सॉरी एच का होगा एस, हनी सिंह याद कर लेना है आपको। एच के बाद क्या था? आई। आई का अपना हो जाएगा, आई का हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे। जे का हो जाएगा अपना क्यू, गुल्ला बेगी। आपको याद करना है। जे क्यू कैसे भी याद रहने चाहिए। जे के बाद होगा के का याद करना है अपन को के पी, मतलब पी के अपोजिट पढ़ लो। के पी या पी के मूवी सभी ने देखी होगी। ये नॉर्मल तो याद हो जाएगा। पी के बाद क्यू के बाद पी के बाद हो जाएगा अपना एल। एल को एल वर्ड में सभी को याद हो जाएगी, ये याद करने में बिल्कुल दिक्कत है। एल का वर्ड हो जाए ओ, एल ओ। तो लव सबने देखा होगा, लव पढ़ते हैं सभी, लव। लव के बारे में सब जानते हैं। तो एलओ जो शुरू में दो वर्ड है ये अपोजिट है, और भी ई दो है ये भी अपोजिट है। ई का अपोजिट भी का अपोजिट ई, एल का अपोजिट ओ का अपोजिट एल। एलओ। एल के बाद आता है एम, तो एम का अपोजिट होता है एन। इसको याद करने का तरीका मन, मन। तो मन हो जाएगा तरीका। तो ये तो हो गया अपन, इनको इतना आपको याद रखना। चलते हैं हम नेक्स्ट पे, कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं देखते हैं। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है कि जो एक क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा। तो देखो हमने आपको बोला कि आपको नंबर याद रखना। क्या याद रखना? सभी के नंबर। तो नंबर याद करने से क्या फायदा होता है? जैसे इसको देखते हैं क्या दिया इसमें। इसमें दिया है PQPRLN, क्या हो जाते हैं? XZTV। तो मतलब जैसे इसमें दिया है कि P जो है, R जो है, L है, N है, वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं अपने XZTV। उसी प्रकार JLFH क्या बन जाएंगे? तो देखो P क्या होता है, हमने बताया था P को। P का नाम नंबर होता है 16, और Z का क्या हो गया? X का क्या हो गया? X का अपना होता है 23। तो 16 में आप कितना जोड़ देंगे? 23 आएगा। तो अगर 16 में आपने कितना जोड़ देंगे? 23 आ जाएगा। तो 16 में अगर आप 7 जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे? 7, तो 23 आ जाएगा। इसी प्रकार आर में जाएंगे। आर का होता है 18, और जेड का होता है 26। तो 18 में क्या जोड़ेंगे? 26 आ जाए। तो 18 में जोड़ेंगे, ये 24 होता है, सॉरी ये 24 होता है। एक्स का 24 होता है, 24 मतलब 8 जोड़ना पड़ेगा। अच्छा 18 में क्या जोड़ेंगे? 26 आ जाए। तो 18 में 8 जोड़ देंगे, 26। मतलब ये पता चल गया कि आपको 8 जुड़ रहे हैं सभी में। सभी में क्या जुड़ रहा है? 8 जुड़ रहा है। इस प्रकार यहाँ देखेंगे तो जे में 8 जोड़ेंगे। जे का होता है 10, 8 जोड़ 18, 18 होता है किसका? आर का। 18 किसका होता है? जे में जोड़ेंगे, जे का होता है 10, और 10 में क्या जोड़ेंगे? 8। तो 8 जोड़ेंगे क्या होता है? 18, मतलब आर आ गया। अब देखो ऑप्शन में तुम आप देखोगे तो किसी में आर नहीं दिख रहा, तो मतलब इसका मतलब डायरेक्ट हो जाएगा डी। पर निकाल के देख लेते हैं अपन। आर हो गया। एल होता है 12, 12 में कितना जोड़ेंगे? तो 12 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 20, अब 20 होता है टी का। तो देखो आर टी। एफ होता है 6, 6 में कितना जोड़ेंगे? देखो एफ होता है 6 का, 6 में हम 8 जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 होता है एन का, तो ये हो गया। एच होता है कितना? 8, 8 में हम कितना जो 8 जो 16, 16 होता है अपन का पी का। तो अपना क्या होगा? RTNP, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये तो पहले ही पता चल गया था। शुरू में फर्स्ट वर्ड निकाले तो पूरा नहीं चेक करना आपको, आपको थोड़ा चेक करेंगे। अगर ऑप्शन जैसे मिलेगा नेक्स्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं।
आप शॉर्ट तरीके से करेंगे, आपको नंबर याद होना चाहिए डायरेक्ट। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है अपन को दिख रहा है, इसमें क्या है, DRIVN को क्या लिख देते हैं, ई भी, इसको लिखते हैं देखो DRIVEN, इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं EIDRVN लिख देते हैं। उसी प्रकार BEGUM को क्या लिखेंगे, ये एम है, एम को क्या लिखेंगे, देखो डी, देखो एन तो लास्ट वर्ड तो नॉट चेंज है, तो एन से एन कुछ दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे, देखो जो लास्ट वर्ड है वो पहले आ गया, तो इसमें लास्ट में क्या है, एम है, तो पहले आएगा एम। अब पहले देखो ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, आपन को सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, तो ज्यादा पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, सेकंड ऑप्शन दिखा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पर देख लेते हैं आपकी दिक्कत है, तो लास्ट में ई आ गया, उससे पहले अब देखो आई आया, आई सेंटर का वर्ड बीच वाला, तो बीच में क्या जी, तो इसके बाद जी आएगा, देखो एम के बाद जी आया, फिर क्या डी है, डी फर्स्ट वर्ड है, तो फर्स्ट वर्ड क्या बी है, तो बी डी की जगह में आ जाएगा। फिर क्या है आर, आर सेकंड वर्ड है, सेकंड वर्ड ई है, ई आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है भी दिया, अभी क्या है लास्ट सेकंड वर्ड, तो लास्ट सेकंड वर्ड यू है, तो यहाँ यू आ जाए, मतलब अपना ऑप्शन आंसर एम जी बी ई यू, और ये कौन सा दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे क्या बोलेगा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलेगा ACFJ को हम क्या लिख देते हैं, हम लिखते हैं ACFJ को हम लिखते हैं OUZJ। उसी प्रकार SUXB को क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया, मतलब उसके रेशियो, मतलब उसके वजह से जिस प्रकार इसमें रिलेशन रहेगा पहले वाले, उसी प्रकार दूसरे में रिलेशन, क्वेश्चन ये वाले इसी टाइप पूछ जाते हैं। तो देखो कुछ नहीं, ए का होता है 1 और ओ का होता है क्या 15, तो एक में क्या जोड़ देंगे 15 आ जाए, तो यहाँ क्या जोड़ देंगे 14, तो इसमें 14 जुड़ा, तो एक में 14 जोड़ेंगे, देखो ए का मान होता है 1, 14 जोड़ दिए। ऐसे सी का मान क्या होता है 3, 3 में क्या जोड़ दें कि 21 आ जाए, तो आप बोलेंगे सर 3 में जोड़ दीजिए 18, तो 21 हो जाए, तो आ जाएगा 18। तीसरे देखो एफ का पता है 6 और जेड का होता है 10 26, तो 6 में क्या जोड़ दें 26 आए, तो आप बोल देंगे सर 20 जोड़ दीजिए, और लास्ट में जे है, इसमें भी जे, तो जे में जे कुछ नहीं जोड़े, जीरो जोड़ देंगे। तो आप नियम पता चल गया क्या हो रहा है, तो देखो एस क्या होता है, एस होता है अपना क्या, इसका होता है अपना 17, और 17 में कितना जोड़ दें, तो 17 में 14 जोड़ना, तो 17 में जैसे हम 17 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 में 6 जोड़ेंगे नहीं, 17 में अगर आप 14 जोड़ना, तो देखो आप नहीं पता 17 14 जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 11 की खांसी ले, और 2 1 3, एक 2 3 31 आ गया, और 31 देखो 31 तो आ गया। अब आप जानते हैं कि 31 तो कोनो वर्ड होता नहीं है, तो अपन क्या देखेंगे, 31 कोई वर्ड नहीं होता, 31 में देखेंगे क्या क्या देखेंगे इसमें, कि देखो 26 तक वर्ड बढ़े फिर शुरू में आ जाएंगे, तो 31 में 26 घटा देंगे, क्या 31 में 26 घटा देंगे, कल टोटल 26 वर्ड हमने पढ़े हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 5 और ये कट गए, मतलब पांचवा वर्ड मतलब ई, देखो क्या आ जाएगा 31 था हमने जोड़ा था 31, तो देखो एस में, एस का होता क्या, एस का होता था अपना 19, और 19 में हम कितना 14 जोड़ दिए थे, तो 19 से 14 जोड़े थे, तो ये आ गया था कितना 33 आया था, 33 में 26 घटाएंगे अपने आ जाएगा कितना 7 आ जाएगा, और 7 किसका होता है, जी का होता है, तो पहला वर्ड तो जी आ गया, देखो पूरा मिटा देते हैं, देखो एक बार और ट्राई लिख लेते हैं इसको, क्या होता है क्वेश्चन नंबर थर्ड बता रहे हैं आपको, तो देखो एस, एस के नीचे क्या आ गया, जी आ गया, ये याद हो गया। अब देखो हमने लास्ट वर्ड देख पकड़ लेते हैं, हमको जल्दी सॉल्व करना, ज्यादा टाइम लगना, देखो लास्ट में जे इसमें भी जे है, तो लास्ट में इसमें बी है, तो लास्ट में इसमें बी तो इसमें भी आएगा। अब देखो ये 2 नियम बन गए। तीसरा क्या यू, इसमें देखो सी में हम कितना जोड़े थे कि यू आ गया था, सी का 3 था, यू कितना था 21 था, तो हमने कितना 18 जोड़ा था, ऐसे यू में 18 जोड़ेंगे, तो यू में यू का होता है 21, 21 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26, तो 5 तो हट जाएगा यू से, तो 21 था यू में 5 हटा दो बचेगा 16, और 16 जैसे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, 16 जैसे जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा एम, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह एम आ जाएगा। अगला देखेंगे जे, जेड है, जेड में कितना जोड़ते 20, देखो जेड तो कितना 26, और 26 में अगर हम 20 जोड़, देखो एक्स दिया तो एक्स दिया, एक्स होता है कितना 24, और 24 में 20 जोड़ो मतलब 2 यहाँ चले गए, बचा 18, 18 किसका होता है आर का, तो आर है मतलब GMRB, वैसे तो ऑप्शन लास्ट देख के पता चला, देखो किसी में बी नहीं था, बी इसी में था, ये डायरेक्ट हो जाता है, पर हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि क्या आएगा आगे वर्ड। देखो ए, जैसे देखो ACE, इसको क्या लिख देते हैं HIL, क्या लिख दिए HIL। तो देखो ए में ए का 1 और एच का होता है 8, तो एक में 7 जोड़ दिए तो 8 आ गया। सी का होता है 3 और आई का होता है कितना, 3 के बाद 4, 3 आई का होता है 9, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, तो 3 में आप बोलेंगे सर 6 जोड़ दिए तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ 6 जुड़ रहा है, पहले में 7 जुड़ा, दूसरे में 6 जुड़ा, तीसरे का ई है, ई का होता है 5 और एल का होता है 12, तो 12 में कितना जोड़ेंगे, तो देखो 5 में आप 7 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब नियम ये चल रहा है कि पहले 7 जुड़ रहा, फिर 6 जुड़ रहा, फिर 7 जुड़ रहा। इसी में देख लेंगे, इसी प्रकार इसी में देख लेंगे। तो MOQ, तो पहले M देखो, M का होता है 13 और 13 में हम 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 20, 20 का मतलब T। अब T वाला कौन सा है, 2 है भी, तो और चेक करते हैं। O है, O देखो होता है 15, 15 में 6 जोड़ने क्या हो जाएगा 21, मतलब U आ जाएगा U। अब Q होता है कितना, Q का होता है अपना 17, Q का होता है अपना 16, नहीं 16 नहीं 17, 17 और 17 में आप 7 जोड़ देंगे तो क्या हो 24, और 24 इसका तो X का, मतलब क्या होगा TUX, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा TUX। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे 5 पे क्या बोला गया है, तो नंबर को इस प्रकार लिखते हैं, तो घोस्ट को कैसे लिखेंगे, तो देखो नंबर उसने लिख दिया NUMBER, तो देखो शुरू के 2 वर्ड हैं उसको चेंज कर दिया है, NU था तो UM लिख दिया है और MB था तो BM लिख दिया है। इसी प्रकार ये हो जाएगा, देखो GH है तो HG लिख देंगे, HG, और OS है तो SO लिख देंगे, टी, तो ये ऑप्शन देख लेंगे GHGSOT, कौन सा HGSOT, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 में CG है, जिस प्रकार CG EL संबंधित है उसी प्रकार बताना कि FG किससे संबंधित होगा। तो देखो C के बाद देखो अपन क्या देख रहे हैं, अपन देख रहे हैं जिस प्रकार C का G बन जाता है, CG का क्या बन जाता है, अपन CG का बन जाता है EI। देखो C D एक छोड़ोगे, D छोड़ दोगे तो E आता है, एक छोड़ के E आता है, उसी प्रकार G H छोड़ के I आता है, मतलब एक एक का गैप है। इसी प्रकार F में एक छोड़ दोगे, G छोड़ दोगे तो क्या आएगा H, और J में एक छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, J में एक छोड़ोगे मतलब K छोड़ दोगे तो आ जाएगा L, तो मतलब HL आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D HL हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पहुंचे, 7 में बोला गया है कि TSR को FED, TRS को हम FAD लिख देते हैं, उसी प्रकार UVW को क्या लिखेंगे, तो देखो कुछ नहीं, यहाँ देखो क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं नियम, कैसे नियम बना है लगा है वो देखते हैं अपन, क्या कि नियम कैसे लगा इसमें, देखो क्वेश्चन में देखते हैं। तो देखो टी के बाद क्या होता है S, देखो TSR मतलब देखो लास्ट से पढ़ोगे तो कैसे लिखा है RST, लास्ट से पढ़ रहे हैं तो RST आ रहा है, क्या आ रहा है RST। इसी को ऐसे लास्ट पढ़ना है, इसको पढ़े F है, इसको जैसे पढ़ेंगे DEF, मतलब इसको भी लास्ट से पढ़ना है, मतलब लास्ट से एकदम नंबर से पढ़ना चाहिए, बीच में गैप कोई नहीं है। जैसे देखो UVW, इसी प्रकार देखें हम सब में चेक करें तो देखो B के बाद क्या था C, ये तो गलत हो गया पहला, KLM ये हो जाएगा अपना क्या KLM, अगला चेक करें S के बाद आता T, ये भी गलत है, H के बाद आता I, ये भी गलत है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 8 पे देखते हैं क्या बोला गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 8 पे बोला गया है कि देखो सी दिया है और फिर डी दिया है, तो इसको लिख लेते हैं CJDI को FMGR में बदल दिया जाता है, उसी प्रकार IKJR को किस में बदल दिया जाएगा। देखो F के C के बाद D है, ठीक है, इसी प्रकार F के बाद G है, J के बाद क्या K है, तो M के बाद R है। देखो J के बाद छोड़ोगे K, एक छोड़ दोगे तो L आ जाएगा, M के बाद NOPQR छोड़ दोगे, PQ छोड़ 4 छोड़ तो R आ जाएगा। मतलब ये है कि देखो ये नियम से चल रहे हैं, C के बाद D आना चाहिए, F के बाद ये G आना चाहिए। इसी प्रकार देखो J के बाद क्या आया, K आया है, तो और K के बाद फिर R आया है, ठीक है। देखो J के बाद K, तो पहले शुरू में 2 नंबर चेक करेंगे, तो ऐसा कौन सा नियम है जिसमें शुरू में 2 नंबर सही आते हों। देखो पहला दिया O के बाद P आता है तो पहला हो सकता है, दूसरा क्या दिया RST, T नहीं आता, देखो सेकंड तो गलत हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सेकंड। देखो पहले दो का नियम देखते हैं, देखो CD है FG है, F के बाद G आता है, इसी प्रकार देखो IJ है तो लाइन से नियम आना चाहिए, मतलब बीच वाला नंबर जो फर्स्ट और थर्ड नंबर वो लाइन से है। तो देखो P के बाद Q
पी के बाद क्यू आता है, तो ये देखो पी ओ के बाद पी आता है, तो ये भी हो सकता है। अभी आर के बाद एस आता है, फिर टी आता है, देखो और आर और थर्ड वन तो आर के बाद एस आता है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब लाइन सोचिए फर्स्ट और थर्ड नंबर। एल के बाद एम आता है, फिर एन आता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत। के बाद क्या आता है एल, एल के बाद क्या आता है एम, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये भी गलत। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका। एक बार और चेक कर लेते हैं अच्छे से, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है, वैसे फर्स्ट आ गया, और देखते हैं देखो और क्या नियम है। एल के बाद एम आता है, के एल एम एन आता है, देखो नियम से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर पहला आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे क्या बोला गया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला गया है कि बी सी डी ए को एस टी यू आर लिखते हैं, उसी प्रकार के एल एम जे को क्या लिखेंगे। देखो बी, देखो क्या है ये, लास्ट से देखो ए का अपोजिट, ए के बाद बी यहाँ है, फिर लाइन से सी डी है, ऐसे पर आर के बाद एस यहाँ है, फिर टी यू है, एस टी यू लाइन से है, मतलब इसी पर जे के बाद के है, फिर एल एम है, मतलब लाइन से चल रहे हैं। देखो पहले लास्ट से चले शुरू में, फिर ऐसे जा रहे हैं, मतलब नियम ऐसे ऐसे गए, फिर ऐसे गए, मतलब ऐसे जाते हैं फिर ऐसे जाते हैं। देखो ए के बाद बी, फिर सी डी, आर के बाद एस, फिर टी यू, जे के बाद के फिर एल एम, इसी प्रकार देखेंगे इसमें कहाँ नियम चल रहा है। तो देखो लास्ट कहीं चेक करते, लास्ट चेक करते हैं। देखो पी के बाद क्यू, फिर आर एस, ये तो हो गया हो सकता है। फिर यू के बाद टी आता है, तो ये गलत है, टी नहीं आया। जे के बाद एच आता है, ये भी गलत है। टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स, ये भी हो सकता है, मतलब दो नहीं आ सकते इसमें। देखो ये नियम जो हमने पढ़ा दो आ सकते, देखो पी के बाद क्यू, फिर आर एस आ गया, एस आर, ये गलत हो जाएगा। देखो एस आर नहीं आता, आर एस आता है, इसमें एस आर दिया है, ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बोला गया है कि आर यू एक्स को, जिस प्रकार आर यू एक्स को हम टी पी टी आर पी लिखते हैं, उसी प्रकार बी ई एच को क्या लिखेंगे। तो देखो इसको देखते हैं इसमें क्या नियम लगा है। तो इसमें नियम कोई नहीं लगा, देखो कितना सिंपल है कि क्या है कि आर यू एक्स को हम क्या लिख देते हैं, टी आर पी, क्या लिखते हैं टी आर पी। उसी प्रकार बी ई एच को हम बी ई एच को क्या लिखेंगे। तो देखो कुछ नहीं है, टी के बाद गए, तो देखो टी के बाद देखते हैं, तो आर एस छोड़ दिए, दो छोड़ दिए, आर एस टी छोड़ दिए, तीन छोड़ने के बाद ये यू आता है, कितने छोड़ने के बाद, तीन छोड़ने के बाद यू आता है। इसी प्रकार टी, इसी प्रकार देखो जैसे आर छोड़ने के बाद यू, तीन वर्ड बाद यू आता है तीन वर्ड बाद, मतलब तीन का गैप है, कितने गैप है, तीन का गैप है। अगला देखे यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब दो का गैप है यहाँ, कितने गैप है, दो का गैप है, मतलब पहले तीन का गैप था फिर दो का गैप है।